नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नए साल में। और मैं उम्मीद करता हूं कि नया साल 2023 आपके लिए अच्छा साबित हो, आपके दुख दूर हों, आपकी परेशानियों से आपको निजात मिले और आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो पूरे हों। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये साल केतु का साल है 2023। अक्सर आपने सुनी भी होगी ये वाली बात। केतु का प्रभाव इस साल काफ़ी ज़्यादा है और उसका प्रभाव होने से ये साल में हमें क्या-क्या परेशानियाँ उठानी पड़ सकती हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। और उसके बचने के तरीके क्या हैं, उसकी भी। और इसी केतु का लाभ भी कैसे उठा सकते हैं, इस विषय में भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये साल बहुत अहम है और केतु सिर्फ लेता ही नहीं है, देता भी है। सिर्फ मोक्ष का कारक ही नहीं है, ना जाने किन-किन चीज़ों का कारक है। अगर हम केतु की बात करते हैं तो केतु को बीमारी से जोड़ा जाता है, झगड़े से जोड़ा जाता है, कंगाली से जोड़ा जाता है, दाम्पत्य जीवन के सुख में आने वाली कमी से जोड़ा जाता है, जिनको बच्चे नहीं होते उस विषय से जोड़ा जाता है, यहाँ तक कि जो तंत्र मंत्र के लोग शिकार होते हैं उससे जोड़ा जाता है। ऐसी बीमारियाँ जिनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है, जो विचित्र हैं, उनसे जोड़ा जाता है। शरीर में कहीं पे भी कोई रोग उत्पन्न हो रहा है और वो बिगड़ रहा है और वो ये नहीं मालूम पड़ रहा कि रोग किस कारण से हुआ है, ये भी केतु के आधिपत्य में आता है। तो पहली चीज़, ठंड का टाइम है, अपनी सेहत का बहुत-बहुत ध्यान रखें। ख़ासकर आपको जो भी लंग के इन्फेक्शन है, स्किन के इन्फेक्शन है, थ्रोट के इन्फेक्शन हैं, ईयर्स के, नोज़ के सारे हर टाइप के इन्फेक्शन केतु के आधिपत्य में आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेहत का बहुत 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 ख्याल रखें। उसके अलावा जहाँ बात आती है कि कोई भी एक्सीडेंट्स की, कोई भी तरीके की क्षति होने की और कोई भी तरीके की दुर्घटना होने की, उस दुर्घटना में मृत्यु होने की, अंग भंग होने की, शरीर खराब होने की, तो ये भी केतु के कारण ही होता है। आपने न्यूज़ में भी बहुत जगह देखा होगा कि शुरुआत में, साल की शुरुआत में ही लोगों ने साल तो बनाया, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेजेडीज़ का, एक्सीडेंट्स का शिकार हुए। और जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर भी केतु एक नेगेटिव वे में है, जो शिकार हो रहे हैं उनके ऊपर भी केतु एक नेगेटिव वे में है कुंडली में। तो दोनों को ही नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रहा है। केतु रात का भी कारक होता है। रात में घटित होने वाली बुरी घटनाओं का भी कारक होता है और ऐसी घटनाओं का भी कारक होता है जो आकस्मिक आपके साथ घटित हो जाएँ और आपको उसका अंदाज़ा ना हो। तो पहली चीज़ तो आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी बीमारी वग़ैरह ना आपको लगे, तो कोशिश कीजिए कि बेटर आप अपना ध्यान रख लें कि आपको बाद में कहीं डॉक्टर के जाना पड़े। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके से रात को देर रात सफ़र ना करें, देर रात बाहर ना घूमें। अपने आप को जितना हो सकता है शाम होते ही घर अपने आ जाएँ। अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। किसी से भी झगड़े में, लड़ाई में ना पड़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा झगड़ा, फ़साद एक नेगेटिव रूप लेता है, वो केतु के कारण ही होता है। और उसमें लड़ाई, मार-पीट, अंग-भंग होना, ये सब केतु के आधिपत्य में आता है। तो ऐसी वारदातें होना, दुर्घटनाएँ होना, हादसे होना, इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर आपका ऑलरेडी सॉरी, केतु नेगेटिव है कुंडली में, तो वो उस चीज़ को बढ़ा देगा, एनहांस कर देगा। तो इसीलिए प्यार से हर एक से बात कीजिए। किसी भी मसले को कोशिश कीजिए दिन में सुलझाइए, प्यार से बातचीत से सुलझाइए। देर रात किसी के यहाँ झगड़ा करने मत जाइए। और गाड़ी चलाना, उसके थ्रू एक्सीडेंट होना, शराब पी के गाड़ी चलाना, ये भी केतु के आधिपत्य में आता है। किसी भी तरीके की रैश ड्राइविंग करना, रोड रेज, ये सब केतु के आधिपत्य में आता है। तो कोशिश कीजिए सड़क पे किसी से झगड़े में मत पड़िए और शराब पी के गाड़ी मत चलाइए देर रात। बहुत लोग होते हैं कि लॉन्ग ड्राइव में निकलना है, सैर-सपाटे पे निकलना है। ये चीज़ें फ़िल्मों में अच्छी लगती हैं, असल ज़िंदगी में बहुत क्राइम हो रहे हैं और आप लोग देखते भी हैं न्यूज़ में। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। बाद में किसी को ब्लेम करो, इससे बेटर खुद को सुरक्षित कर लो, क्योंकि जो हालात हैं दुनिया में, प्रोटेक्शन नहीं है, बचाव नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोगों का कोई भी लोगों के पास सुरक्षा नहीं है। तो उस चीज़ में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा जिस तरीके के हालात हैं उसी हिसाब से समझौता करो और अपनी
रक्षा करो। अपनी रक्षा किस में है कि हम ऐसे जोखिम उठाएँ ना कि हमें देर रात सफ़र करना हो, या ऐसे शौक ना पालें कि हमें देर रात घूमने जाना है। इसके अलावा आपको वहम के शिकार होने के भी चांसेस हो सकते हैं कि ये वहम हो, मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे वो तो नहीं हो गई। तो एक तो अलग-अलग तरीके की गोलियाँ खाना, बहुत लोगों की आदत होती है। कोई बीमारी भी नहीं है, तो भी ये इस चीज़ की गोली, ये विटामिन की, ये इसकी, ये बालों की, ये उसकी, मतलब हर टाइप की गोली उनके पास होती है और वो उसको नियमित रूप से खाते हैं। जनरली खाते हैं, अपने आप को और बेटर करने के लिए खाते हैं, जबकि उन्हें किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया होता और ना ही उनकी बॉडी में कोई कमी होती है। बस ऐसे ही खाते हैं, एक रूटीन बना लिया, 10-15 गोली खानी ही खानी है, अलग-अलग चीज़ों से, अलग-अलग बहानों से। ऐसे में वही जो गोलियाँ हैं, वो विष का कारक बन सकती हैं, नेगेटिविटी आपकी बॉडी में पैदा कर सकती हैं। केतु का आधिपत्य क्या होता है? गलत गोलियाँ खाना, गलत गोलियों से शरीर में विष बन जाना, बीमारियाँ पैदा हो जाना, फूड पॉइज़निंग हो जाना, ये भी केतु के आधिपत्य में आता है। तो उल्टी-सीधी गोलियाँ मत खाइए, वही खाइए जो आपको वाक़ई में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हों, जो आपके लिए सही हों। जो नहीं है सही, अगर नीड नहीं है गोलियों की, तो उन पे मत पड़िए। इसके अलावा शराब का सेवन, नॉन-वेज का सेवन आपके केतु को और भी ज़्यादा नेगेटिव करेगा इस साल, तो उसको अवॉइड कीजिए। किसी भी तरीके के गुटखा, पान, तम्बाकू, खैनी, इनका सेवन करने से कैंसर बनेगा और केतु कैंसर का भी बहुत मुख्य कारक होता है बृहस्पति के बाद। तो कोशिश कीजिए उसको भी अवॉइड कीजिए। अब नेगेटिव तो हमने सब कुछ सोच लिया, अब केतु को पॉज़िटिव कैसे किया जा सकता है? इस टाइम में जितना ज़्यादा आप मंत्र जाप करेंगे इस साल, जितनी ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, जितना ज़्यादा आप धार्मिक स्थलों पे जाएँगे, आपका केतु बेटर होता जाएगा। और जो लोग तंत्र मंत्र के शिकार हुए हैं, वो भी अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। नेगेटिविटी के शिकार ज़्यादा हो सकते हैं इस साल, ब्लैक मैजिक के शिकार ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखें और जो भी प्रिकॉशंस मैं आपको बताता रहता हूँ, उनको फ़ॉलो करें। तो जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए केतु फलदायी होगा, बेटर होगा। जितना ज़्यादा इस टाइम में आप लोगों के साथ अच्छे से पेश आओगे, सबकी मदद करोगे, हेल्पफुल रहोगे, बुराई नहीं करोगे, किसी के साथ गलत नहीं करोगे, केतु आपको फ़ेवर देगा। तो ये मत सोचिए कि ये साल बहुत खतरनाक है आपके लिए। ये बेटर हो सकता है अगर आप रेगुलरली स्पिरिचुअल रहें, रिलीजियस रहें और किसी के साथ भी गलत ना करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप धुनी मँगा सकते हैं अगर आपको घर में शुद्धि चाहिए, नेगेटिविटी दूर करनी है, वास्तु दोष दूर करना है, तो आपको सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मँगानी होगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी और अपने विषय में कोई आप बात करना चाहते हैं, अपने पर्सनल केस के बारे में, तो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।